नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के तेज बढ़ाव को लेकर आम जनता हो या अधिकारी, सभी लोग दहशत में हैं। पूरे देश में स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिसे देखते हुए हेमंत सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस अवधि में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसकी जानकारी धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने 99 न्यूज से बात करते हुए दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सभी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। लॉकडाउन को कैसे लागू किया जाना है और हमारा प्रयास यही होगा कि हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सख्ती से लॉकडाउन लागू करें। सरकार की भी मंशा यही है कि इस लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार को, चेन को तोड़ा जा सके, और ये चेन तभी टूटेगा जब हम सख्ती के साथ जो निर्देश है उसको लागू किया जाएगा। तो कल हम लोगों ने इसके लिए अविलंब एक मीटिंग भी बुलाई है। रात तक में डायरेक्शन आएंगे। कल तक का समय है मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए। एसएसपी साहब से भी अनुरोध हमने किया है। कल एक हम लोग जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारियों की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि 22 तारीख से जो लॉकडाउन होगा उसका सख्ती से पालन किया। झरिया सेल चासनाला के सेंट्रल स्टोर के बंद पड़े गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए अविलंब अपने टैंकर आग पर काबू पाना चाहा, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि अग्नि सेवा समन सिंदरी को सूचना देकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सफाई वाला काम चलता है मेरा, तो इधरे अगल बगल में हम थे, तब तक देख रहे धुआं पूरा हो रहा है चारों तरफ। धुआं के माध्यम से मालूम चला कि इधर आग लगा। तब हम अपने जो मजदूर था, 4 मजदूर जिसका नाम अंकित किया गया, वही सब लेके हम लोग सूचना साहब लोग को दिए। उसके बाद अपना बुझाने का काम किया। ये तो पता नहीं चल सका है, बट मुझे लगता है कि कहीं से पीछे से कहीं कुछ हवा में कोई चिंगारी वगैरह उड़कर शायद यहाँ पर आ गई है। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सूखी घास फूस वगैरह थी, लकड़ियाँ वगैरह, तो बस वही कुछ। सर, आग जो लगी है ये सेल का क्या है, कौन सी जगह है? ये तो पुराना भंडार है, ओपन यार्ड है। तो सर कितनी की नुकसान हुआ है, कुछ जानकारी मिल पाएगी? नहीं, मैं तो कहूँगा कुछ नुकसान ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी को इसका अनुपालन करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसके चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। धनबाद महिला थाना में मंगलवार को एक नवविवाहित जोड़े पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वह लोग आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं और विधि पूर्वक शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन हम दोनों के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं हैं।
ऐसे में युवती के परिजन इस शादी को मानने से इनकार कर दिया है। युवक ने बताया कि हो सकता है कि झूठे मुकदमे में लड़की के परिजन हमें फंसा सकते हैं। हालांकि थाने में युवती ने बताया कि वह बालिग है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। इस मामले में महिला थाना प्रभारी ने युवक युवती के परिजनों को थाने में बुलाया। परिजनों के आने के बाद दोनों परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग की गई, जिससे कि युवक युवती सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। राजी नहीं हुआ तो कब क्या किया आप लोग? क्या कब शादी की है? परसों अभी आपके घर वाला कहाँ है? क्या क्या अभी तक बात हो पाई है उनसे? मेरे घर वाले घर में है, वो नहीं आएंगे यहाँ। क्या बोल रही है? बोली नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। थाना में यहाँ कहाँ पर आए आप? महिला थाना आप आए महिला ना? थाना में क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? मेरी मम्मी कहीं केस उस फिर से करे, ये सब नहीं चाहता मैं। आप उनके साथ रहना चाहते हैं? राजा रजबन से कब शादी कब की? परसों की क्या 8 तारीख को घर वाला क्या घर खिलाफ की। घर के खिलाफ की? तो अभी यहाँ पर आए हैं, क्या कहाँ पर आए हैं आप? धनबाद महिला थाना में। मेला था, क्या किस चीज़ लिए है? आए? महिला थाना में किस लिए आए हैं? घर वाला मंजूरी नहीं था इसलिए शादी आप कर लिए हैं? कर लिए। क्या नाम है? राजा रजबंशी। कहाँ रहती है वो? लड़की का क्या नाम है? रनीसा कुमारी। कहाँ रहती है? धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर बैंक मोड़ पुराना बाजार से मिलने वाली सड़क से जोड़ने के लिए अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। अंडरपास के कंक्रीट सांचे को तैयार कर लिया गया है। क्रेन से सांचे को व्यवस्थित किया गया। वहीं आज यार्ड की रेल पटरी के नीचे मिट्टी खोदकर अंडरपास के सांचे को उसके अंदर डालने की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि बैंक मोड़ पुराना बाजार सड़क से दक्षिणी छोर के रेलवे फाटक तक रेलवे ने चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अब यार्ड की लाइन के लिए बने रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से सबवे के जरिए स्टेशन तक आने वाली सड़क को जोड़ने का काम चल रहा है। तो बनने की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब लॉन्चिंग की बात थी, तो उसको लॉन्च करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत और काम रहता है। जो अप्रोच रोड होता है उससे उसको कनेक्ट करते हैं, मिट्टी का काम करता है और करना पड़ता है उसका सॉइल कटिंग का काम करके, और फिर उसका मेन जो रास्ता है उससे डाइवर्ट करके और जो प्रचलित रास्ता है उसमें ले आके मिलाते हैं। तो मेरे ख्याल में 1 महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। कितनी लागत से? 5 करोड़ रुपए के आसपास का है। धनबाद की धनसार पुलिस ने एक मामले की जांच करते हुए फर्जी तरीके से वाहनों के नंबर बदलकर अवैध तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल धनसार थाना क्षेत्र के नई दिल्ली में एक वाहन पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने लाई। जब इस वाहन की जांच की गई तो उसमें छिपा कर रखे गए शराब बरामद किए गए। जब पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके वाहन मालिक को धनबाद के गांधीनगर से पकड़कर थाने लाई तो पता चला यह वाहन उनका नहीं है, उनके इसी नंबर का वाहन घर पर लगा है। वाहन के मालिक ने पुलिस को बताया कि उनके वाहन के नंबर को दूसरे वाहन में लगाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पुलिस अब इस गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी है। गाड़ी फर्जी के लेकर सर, फर्जी में मेरा नंबर लेकर ये शराब 2 नंबर में चला रहा है सर। कौन गाड़ी है? ये पता नहीं किसका है गाड़ी, ये तो हमको भी नहीं जानकारी है ना। तो आपको क्यों बुलाया है? गाड़िया वो मेरा ले आया है ना सर घर से। कौन गाड़ी है आपका? वो अंदर वाला सर, पिकअप। हाँ सर। क्या नंबर है गाड़ी का? 3323। पूरा नंबर बताइए। JH10AU। हाँ 3323। गाड़ी का नंबर बना करके इसमें लगा करके 2 नंबर लेकर जा रहा था सर। गाड़ी तो मेरे घर पास खड़ा था सर। अच्छा, ये दूसरा गाड़ी है? हाँ ये दूसरा गाड़ी है सर। ये इससे 2 नंबर काम हो रहा है? 2 नंबर हो रहा है सर। तो पुलिस का आपने बताया? कुछ नहीं बताया, अंदर जाने नहीं दे रहा सर। पुलिस आपको बुलाया है क्या? रात में वही उठा के ले आए थे। क्या बोला वो? वो बोले चलिए आपका 1 नंबर का 2 गाड़ी है। अच्छा, तो हम बोले सर 1 नंबर का 2 गाड़ी कहाँ से आएगा, मेरे पास 1 गाड़ी है, वो है घर पास। तो बोला चलिए, ले आया थाना में। तो यहाँ देखते हैं सर ये गाड़ी का तो नंबर मैच कर रहा है। हम मैच कर रहा है सर आपके गाड़ी से? हमारा गाड़ी का देखते हैं सर। ये तो जानकारी हुआ सर जब गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट किया तब, अगर नहीं एक्सीडेंट होता। कहाँ एक्सीडेंट किया था गाड़ी? ये न्यू दिल्ली रोड में किया था सर। ये जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मास्क अभियान को लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों को पकड़कर गोविंदपुर स्थित जैप कैंप ले जाया गया।
जहां कोरोना से बचने के लिए लोगों को जरूरी एहतियात के बारे में काउंसलिंग की जाती है। सरायकेला के कांड्रा में बसंती पूजा धूमधाम से मनाई गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की गई। श्रद्धालुओं ने मां बसंती की पूजा कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। साथ ही महंत भैरव महाराज ने कोरोना का प्रकोप जल्द खत्म हो इसके लिए मां से प्रार्थना की। इस पूजा में समाज सेवी लाल बाबू महतो, विजय महतो, राम महतो, शक्ति मोदक, प्रशिक्षित महतो, गणेश सोमनाथ मोदक, पंचायत समिति सदस्य हनी सिंह मुंडा के द्वारा श्रद्धालुओं के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। यह स्थान जो हमारे भूतनाथ महाराज जी के द्वारा स्थापित हुआ था और पिछले साल कोरोना को देखते हुए हम लोग ने कुछ भी नहीं कर पाया था। इस साल हमारे सामाजिक लोगों के द्वारा मास्क वितरण और सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं जो भी कोरोना काल आफत की घड़ी बनी हुई है उसमें सबों को राहत मिले। माँ बसंती से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं और अगले साल अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा तो धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना अब मौत का तांडव कर रहा है। अगर अभी भी सावधान नहीं हुए हैं तो आपके साथ आपके अपनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना ने 41 लोगों की जान ले ली है और 7,487 लोगों को पॉजिटिव कर दिया है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसमें राहत की बात नहीं है क्योंकि सरकार ने जांच ही कम कर दिया है। प्रदेश में 1,06,004 लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें कुल 8,690 पॉजिटिव केस मिले थे। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4,401 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। इनमें से सर्वाधिक रांची से 1,404 लोग शामिल हैं। वहीं 46 लोगों की जान भी गई है। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि बोकारो, धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3 मृतक शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10, चतरा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, गोड्डा, गुमला, लातेहार, साहेबगंज से 1-1 मरीजों की मौत हुई। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,010 हो गई है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।